कि ये किसास और दियत बिल्कुल अच्छा कानून है, मगर ये कानून इंट्रोड्यूस हुआ खुलफाए राशिदीन के ज़माने में, जहाँ हर गरीब को पता था कि सामने वाला कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसको इंसाफ मिलेगा। बात यह है कि मैं ऐसे केसेस जानता हूं, जब आप किसी से दियत लेते हैं, मेरी बात सुन ले, जब आप दियत लेते हैं उसकी हैसियत के मुताबिक लेते हैं। मैं अपने ऐसे केसेस को जानता हूं जहां 10 लाख रुपए देकर राजीनामा हुआ, जहां 2 लाख रुपए देकर राजीनामा हुआ, जहां करोड़ रुपया देकर राजीनामा हुआ। जो कातिल है उसकी हैसियत के मुताबिक उससे दियत वसूल की गई, और इस केस में भी जो कातिल है उसकी हैसियत के मुताबिक वरसा ने उससे दियत वसूल की कुरानी हुक्म के तहत। तो फिर आपको इस पर एतराज क्या है? अगर कानून से आपको इख्तलाफ है तो आप जाएं फिर कानून को चैलेंज करें। जिब्रान से सुन लेते हैं। जी जिब्रान, मुझे सवाल के लिए पूछा था, मैंने आपको उसके ऊपर अपनी राय दे दी। देखिए, फिर तो हमें गम नहीं करना चाहिए कि रेमंड डेविस के केस के अंदर इस कानून का इतलाक क्यों हुआ था, उसको हम अपनी सोवरेनिटी का इशू क्यों बना लेते हैं। या अभी नाज़िम जोगियों केस के अंदर हम सारे शोर क्यों मचा रहे थे कि एक तरफ एक एमएन एक एमपी है, दूसरी तरफ एक गांव की औरत है जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, बेवा है, कमजोर है, वो माफ करने पे मजबूर है। तो फिर हम इसके ऊपर मातम क्यों करते हैं? हमें नहीं करना चाहिए। ये तो वो बताया ना जो मातम करते हैं। नहीं, ये पैरेलल जो है मसला ये नहीं है, मसला ये है जो वरसा है, जिब्रान को सुन लेते हैं। वरसा है वो डील करते हैं। नहीं, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है जो आप फरमा, लेकिन जिब्रान की बात सुन लीजिए। जिब्रान, अब आप बात पूरी कीजिए। बतौर माशरा में यह तय करना होगा कि कत्ल जो है क्या वो रियासत और स्टेट और अवाम के खिलाफ जुर्म है या वो सिर्फ मकतूल के खानदान के खिलाफ जुर्म है। क्योंकि जब आप माफी के हक देते हैं, आप कंपाउंडेबल करते हैं, तो फिर आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि ये जुर्म सिर्फ खानदान के खिलाफ है। सिर्फ तब रियासत के खिलाफ होगा अगर दहशतगर्दी के जुमरे में आएगा, या जैसे कि मैंने कहा कि इस केस में फसाद फिल अर्ज की गुंजाइश है, वो भी इस्लामिक लॉ के तहत आपने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। आपका ख्याल है ना? देखिए, आप एक वकील हैं, आप अदालत नहीं है। अदालत मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने यह फैसला दिया है। राय मांगी है तो राय देना तो मेरा हक नहीं, अदालत का जो अदालत को फैसला करने का हक हासिल है, बिल्कुल है। तो हम जो कवानीन की सब्जेक्ट इंटरप्रिटेशन हम क्यों करते हैं? हम मुआशरे में हर वक्त एक बहरान पैदा करने पर क्यों लगे रहते हैं? कवानीन की हमेशा सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ही होती है। इसलिए पुलिस इनकाउंटर के सारे केसेस जो पहले दहशतगर्दी के जुमरे में आते थे, 2020 की गुलाम हुसैन की जजमेंट में आसिफ ईद खोसा साहब ने जब वो डेफिनेशन चेंज की तो उन फैसलों को रद्द कर दिया। उन्होंने अपने खुद के फैसलों को रद्द कर दिया जो पहले उन्होंने खुद किए थे। उसकी रेमेडी क्या है? जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने अगर एक फैसला दे दिया और उस सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसकी रेमेडी क्या है? उसकी रेमेडी जी, अगर लार्जर बेंच का फैसला है तो लार्जर बेंच ही उससे जो फुल बेंच जो है बैठ के उसको रिव्यू कर सकती है, उसको चेंज कर सकती है। अगर इसका फैसला तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगली अडॉप्ट करना पड़ेगा। जुडिशियल करेज भी चाहिए जी, कुछ फैसलों करने के लिए जो है वो जुडिशियल करेज की भी जरूरत है, जो कि हमेशा अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं होती। चलिए, आपका नुक्ता नजर है, बहुत शुक्रिया।